अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी सरकार और हम लोग किसी भी कीमत पर किसी भी अपराधी को सख्त से सख्त सजा देते हैं और आगे भी इस मामले में भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी करना पड़े, इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे किसी और की हिम्मत नहीं। अभी भी पीड़ित परिवार जो है वो नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर के अड़ा हुआ है। डेड बॉडी अभी जो है वो जोधपुर के अस्पताल में ही। देखिए, परिवार के ऊपर क्या बीतती है आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। जब इस तरह की घटना किसी परिवार के साथ होती है तो वो उस परिवार के साथ क्या बीतती है वो परिवार जानता है, क्योंकि इस तरह की घटना किसी भी समाज में स्वीकार योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता इस तरह की घटना को। कहीं पर भी पूरे मानव समाज में कोई भी स्वीकार नहीं करता। ऐसे लोगों को तो जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो हर सरकार की, कोर्ट की, हमारी सबकी जिम्मेदारी। और ऐसे लोग बच नहीं सकते हैं, क्योंकि एक पड़ोसी इस तरह की हरकत कर दे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा पाप है। इस तरह का पाप बर्दाश्त के योग्य नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में समाज में जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सब पार्टियों को आगे आना चाहिए। और मैं तो बीजेपी के लोगों से भी कहूँगा, आपकी भी जिम्मेदारी है कि कहीं भी इस तरह की घटना हो तो आप भी सरकार के साथ खड़े होकर ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने के लिए, सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की मदद करें, पुलिस की मदद करें, ना कि माहौल बिगाड़ने में मदद करें। एक बड़ा सवाल ये है कि जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी जिनको जमानत मिल गई, बरी कर दिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। अब बीजेपी के नेता इन परिवार जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवार के घर पे जाके मिल रहे हैं। कल सीपी जोशी गए, या राजेंद्र राठौड़ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही के चलते बरी हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत होगी। भारतीय जनता पार्टी अपराध बोध से ग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। केंद्र सरकार फेल हो गई, रोटी रोजगार के लिए कुछ कर नहीं पाए, महंगाई, बेरोजगारी जबरदस्त है, पूरे देश में हालात खराब है। जिन मुद्दों पर बीजेपी ने केंद्र का चुनाव जीता उन पर काम करते नहीं है, नारे बड़े बड़े दे दिए। अब बीजेपी के नेता राजस्थान में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो चुनाव में माहौल खराब करने के लिए बीजेपी ने पहले भगवान राम की यात्रा के दौरान दंगे कराने की कोशिश की। वो दंगे कराने में बीजेपी फेल हो गई, क्योंकि हम अलर्ट थे। पिछली बार बीजेपी कुछ जगह कामयाब हो गई दंगे कराने में, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा इलेक्शन का हथियार दंगा है। वो तो किसी भी कीमत पर दंगा फसाद करवाती है। और धार्मिक यात्राओं में यदि कोई पार्टी दंगे फसाद कराए, माहौल बिगाड़े, जिस राजस्थान में वो रहते हैं, जिस राजस्थान की रोटी खाते हैं, उसी राजस्थान में बीजेपी हर शहर में दंगा फैलाने की कोशिश करती है। बीजेपी के मन में कहीं ऐसी भावना नहीं है कि दंगे से बचा जाए। बीजेपी के मन में एक ही भावना है कि दंगा फैलाया जाए। तो बीजेपी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रख रही कि चुनाव जीतने के लिए उनके पास कोई मंत्र नहीं है। मंत्र एक ही है, दंगा फैलाओ और चुनाव जीतो। तो बीजेपी के नेता बार बार कभी बम ब्लास्ट का मामला उठाते हैं, कभी कुछ। ये बीजेपी के टाइम पे बम ब्लास्ट हुआ था, बीजेपी की सरकार के समय चालान पेश किया गया। हमने साफ कह दिया कि अब की बार राजस्थान की सरकार ऊपर कोर्ट में भी जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और अब वक्त आ गया जब बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर आतंकवादी घटनाओं के लिए लोकसभा में भी हमें बिल लाना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, ट्रायल क्या करेगी, जो ऐसे लोगों के लिए फांसी का प्रावधान हो जाएगा तो फांसी पे चढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब तो इस देश में लोकसभा में साफ आतंकवादी घटनाओं के लिए बिल लाकर फांसी की सजा का प्रावधान करने का वक्त आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सबक ले लेना चाहिए कि आपने पूरी कोशिश की रामनवमी की यात्रा में दंगा कराने की, हनुमान जी की यात्रा में दंगा कराने की। हम खुद राम जी की यात्रा में थे, मैं खुद रामनवमी में हमारे घर पे पूजा होती है, सब जगह रामनवमी की, राम जी की यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी रोटी के लिए बात नहीं करती, रोजगार के लिए बात नहीं करती, लेकिन दंगे और फसाद के लिए कैसे किया जाए, जिस तरह की भाषा बीजेपी के नेता बोलते हैं। इनके 25 MP गायब हो गए राजस्थान से, अब उनकी भाषा एक ही है, टकराव की, बिखराव की, धर्म के नाम पर झगड़े करवाने की।
ये तय है कि राजस्थान में कहीं भी बीजेपी के नेता धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे फैलाने की कोशिश करेंगे, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखना आता है। चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, यदि कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे गुड गवर्नेंस की बात करती है सरकार। कल जो है पीलीभंगा से कुछ लोग आए हैं पैदल, वहाँ से पैदल आए हैं और राजेंद्र राठौर से मिले। उनका ये कहना है कि हम दानका समाज से हैं और पिछले 3 साल से हमारा जाति का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के वोटर नहीं है क्या, इसलिए हमारा नहीं बन रहा है। और 3 साल से बहुत समस्या आ रही है उनको, ना तो एडमिशन हो पा रहा है, ना और कोई सरकारी सेवा का लाभ मिल पा रहा है उनको। मेरी जानकारी में ये मामला नहीं है। गंगानगर का कौन लोग आए, मेरे से नहीं मिले। वैसे मेरे से यहाँ जयपुर के राजस्थान का इनका प्रतिनिधिमंडल मिला था। मैंने फ़ोन किया था अधिकारियों को और उसके बाद वो मिले हैं। मैंने कहा था यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी समाज की तो दूर करना हमारी जिम्मेदारी, वो दूर करेंगे। ठीक है। जेपीसी के मामले पर शरद पवार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, सभी दलों को मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते तो